अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइन एंड हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला शाह। हम बात करेंगे ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के, आपकी ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के, आपके फोर्स के, आपकी ताकत की और आपके खुशियों के, आपके सक्सेस की, आपकी कामयाबियों की हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स? इसके हवाले से ज़रा बताइएगा, इससे क्या मुराद है? जी अब्दुल्ला शाह, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स हमारे वजूद में होती है, हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे माइंड में है। एक कशिश होती है, आपने देखा होगा कि एक इंसान जो है उसमें एक पावर है, कशिश है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कशिश, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो हाईएस्ट लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे, हेल्थी बेहतरीन से। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बिजनेस में बहुत कामयाब होते हैं, कुछ लोग आपने देखे होंगे रिश्तों में बहुत कामयाब होंगे। अब ये कशिश कहीं ना कहीं इंसान में होते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि रिश्तों में उनको कामयाबी नहीं हुई, दूसरे शोबे में उनकी कामयाबी होती है, वो एक अच्छी शख्सियत होते हैं, बेहतरीन सा उनके एक पहचान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ चीज़ों में कामयाब होते हैं, दूसरी चीज़ों में नाकाम होते हैं। ऐसा प्रोफेशनल आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल सक्सेस में और जो हमारे जो रिलेशंस है, रिलेशनशिप्स के सक्सेस में, इनमें बहुत डिफरेंस है लोगों के दरमियान। बिजनेस में, दूसरों से रवाबित में, जी, शख्सियत के हवाले से कुछ लोगों में आपने देखा, अब्दुल्ला आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है मगर कामयाबी को, मनाजिल को तय करते हैं। अच्छा। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हुए तो भी कुछ हासिल नहीं होते हैं। ऐसा कुछ देखा होगा आपने? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स कई आपके हाथ टच हुआ, कैसे करंट लगा जिंदगी में? कई बार ऐसे इंसान के साथ तजुर्बा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है डॉक्टर साहब। ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज आप मेरी जानिब नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं और देख रहे हैं और मैं आपको काफी देर से गौर से देख रहा हूँ, देन सडनली आप एकदम से मूव होकर मेरी जानिब देखते हैं। सही सही सही। तो हाँ। इसको आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये भी सर ये एक टेलीपैथिक राबिता होते हैं हमारे एक दूसरे के साथ। राइट। हमेशा हम कनेक्ट रहते हैं इंसान, मगर समझता नहीं, अनजाने में होता ही है सारा कुछ। हम समझ लेते हैं यार ऐसा क्यों हुआ, अच्छा। मगर हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये चीज नजर नहीं आते हैं। अच्छा। यहाँ पर अफसोस होता है इंसान का कि वो खुद अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। अच्छा अच्छा। अपने सलाहियतों को इग्नोर करते हैं। इस तरह ह्यूमन मैग्नेटिक हमारे वजूद में है। जब हम HMF सीखते हैं, अच्छा। तो HMF एक कोर्स है। जब ये कोर्स करते हैं तो उस कोर्स में क्या होता है, कोर्स में हमें उस एक फोर्स महसूस होता है, हम महसूस करते हैं उस ताकत को, पावर को महसूस करते हैं। वो वाइब्रेशन पावर होते हैं। और ये न तनहा अब्दुल्ला शाह, इसमें एक और बात है जो बड़ी जबरदस्त बात है, टेलीपैथिक पावर। राइट, जिसका भी मैंने आपसे जिक्र किया, जिसका आगे आपने जिक्र किया जी। तो एक टेलीपैथिक फोर्स होती है जो कि हम एक दूसरे के साथ हकीकत में कम्युनिकेट करते, कम्युनिकेशन का एक रास्ता बनाते हैं। सच में डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा आपकी बात को। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप तो हर जगह में बिल्कुल परफेक्ट मैन है। सही है, जिंदगी में भी, रिश्ते में भी, और वैसे बिजनेस के हवाले से भी। तो डॉक्टर साहब, इसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लाइफ जो था, मेरे जो हम सबसे मेहतरीन लोग थे एक वक्त, जो मेरा वालिद था। अच्छा। लेकिन जब वालिद मेरे दुनिया से चला गया तो हम किसी आमिल की वजह से वहाँ जगह को छोड़ दिया। अच्छा। हम जीरो पे आ गए, बिल्कुल ठीक है, जीरो हो गए। हमने जिंदगी को जीरो से स्टार्ट किया और हम इस नतीजे तक पहुंचे। सही। हमें वो जो वालिदैन का था, जो आबा अजदाद का, जो जितना भी जायदाद, जितनी भी चीजें हमारे पास थे, वो कुछ भी हमारे पास नहीं रहे थे। ये हमने कामयाबी को तय किया, हासिल किए और एक मकाम तक पहुंचे। हमने अपने तौर पे पढ़ा, अपने तौर पे सारा कुछ किए। अतः ऐसे मुश्किलात के दिन देखे हमने कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि हमें यानी जब फर्स्ट टाइम उस हालात को जब छोड़े थे हमने, तो हम किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए, कहीं और दूर, कई ऐसे जगह पे हम गए थे कि दूसरे मुल्क हम गए थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम कोच कर गए। और वहाँ पर हम पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम कमाने का कोई नहीं था, कोई ऐसा कुछ, रात के खाने का भी हमें नहीं मिलता। मगर हमने हलाल रोज़ी कमाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोज़ी कमाते हुए, हराम के एक आना भी हमने कभी सोचा भी नहीं, ना माने ऐसे तरबियत थे। तो हमने कामयाबी को हासिल किए।
तो उस पे एक कोर्स है, एक तो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, एक कोर्स है जो समझ माइंड के नाम से यूरोप में यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे मेटाफिजिकल, उन्होंने मेरे नाम से बनाया समदा, समझ माइंड, समझ यानी मेरे डॉक्टर समझ के नाम से बनाया। अच्छा अच्छा, समझ माइंड एक कोर्स है जो कि वो लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, और वो पढ़ाते हैं इस पे, उसमें कामयाबी सक्सेस स्टोरी। ये ऐसा हुआ था कि मैं जब 9-10 साल की उम्र में था तो ये लोग आए थे मेरे रिसर्च करने पे कि एक शख्स है जो 9 साल की उम्र में ये शख्स लेक्चर्स देता है और मैग्नेटिक फोर्स और हीलिंग फोर्स का बात करते हैं, वो उस पे एक मेटाफिजिकल फार्मूले बताते हैं। राइट। उस वक्त मैं खुद भी नहीं समझता था कि मैं इतना कैसे ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये लोग आए, रिसर्च किए और फिर इन्होंने ये कोर्स बनाए थे समझ माइंड के नाम से। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसी से फिर रिलेट करता है समदा। समदा, तो डॉक्टर साहब समदा क्या है? समदा हीलिंग एनर्जी। देखिए मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म, टेलीपैथिक फोर्स, ये तो अलग चीज़ है। राइट, ठीक है, चलें, ठीक है। अब आते हैं, एक हीलिंग पावर आता है जिसमें हम हमारे एनवायरनमेंट में है हीलिंग फोर्स है जो हर लहजा में हील भी करते हैं। हम उस हीलिंग फोर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं समदा के कोर्स में। अच्छा। ताकि हाई फ्रिक्वेंसी पे कनेक्ट हो और हमारी क्रोनिक डिजीज क्योर हो और अदर्स की इस काबिल बने कि हम अदर्स की बीमारियों का भी इलाज कर सके, इससे क्रोनिक डिजीज ठीक हो रहा है। समझा सही? समझा से। तो समझा से डॉक्टर साहब बताइएगा, दिल के और गुर्दे की और आंखों के हवाले से भी इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे है डॉक्टर साहब? आंखों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है ये क्योर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे अब 10 लोग देंगे या 100 लोग देंगे तो 100 लोगों में से 90% 80% लोग ठीक हो जाते हैं। इधर हाल की मेडिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप मुझे 50 लोग दें, चलो चलो 20 दे दें, 15 लोग ठीक हो जाएंगे उसमें से। यानी वो क्रोनिक डिजीज जो पॉसिबल नहीं है, जो आई प्रॉब्लम है, जो लोगों को नजर नहीं आते, नजर दूर या नजदीक वीक है। मामूली सा ब्रीफ करिएगा डॉक्टर साहब इसके हवाले से। होता ये है, देखिए कि कभी कभी हमारे लाइट बाहर से नहीं, यहाँ से नहीं आता है लाइट, ठीक है। अच्छा, यानी लाइट यहाँ पर होते है, पीछे सर के पीछे हिस्से से लाइट आ जाता है, या दिमाग के पीछे हिस्सा है ना, वहां से लाइट आता है, आंखों के कनेक्शन वहां तक है। यानी इसका जो कंट्रोल का जो हिस्सा है सही ये पीछे है। तो सर के पीछे जो है ये दिमाग में एक जगह है जो आइज का एक शोबा है, उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा। इस तरह आपके यहाँ INN न्यूज है, ये कंट्रोल हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं ना 24 घंटे। हाँ। इसी तरह कंट्रोलिंग होते हैं हमारे आइज की कंट्रोल। राइट। तो आइज का जो कंट्रोल है ये कभी कभी लाइट बिल्कुल कट जाते हैं, लाइट कट जाता है, कट जाते हैं। सही है। मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि वो ऑपरेशन से भी ठीक हो जाए, मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि वो किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मगर जब हम समदा करते हैं, वो लाइन कैसे बनता है, लोगों को नज़र कैसे आता है, रोशनी कैसे आता है, हैरानगी होते हैं। मुझे खुद बड़े हैरानगी हुई। एक बार एक बच्चा जो वो बिल्कुल ऐनक के बाहर मोटे मोटे ऐनक लगाए बेचारे, तो मेरे पास जब आया, हीलिंग किए, हीलिंग के बाद यकीन माने सुई और धागा मैंने उनको दिए जी, और उन्होंने तार धागे में डाल के मुझे दिए। मैंने फिर उनको ये दिखाया कि देखे मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है, ये ऐसा किया मैंने, और ये देखे मैं कि ये खींच रहे। आपने कभी अगर सुई धागा को यूज करके ना जी, आप यहाँ से जो नीडल है वो ये लटक रहे, सही। यहाँ पे आपने उसको रखा तार को, तो आपने ये आप इसे टच करें, जब यू करेंगे तो आपके साथ जो नीडल है वो उंगलियों के साथ, यहाँ के साथ बिल्कुल जैसे कि मैग्नेट फोर्स होता है, जैसे कि बिल्कुल उसके साथ अटैच हो जाता है और यू यहाँ तक आ जाता है। अच्छा,
ये कोई भी आजमा सकता है, इंसान में मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैग्नेटिक पावर है। अच्छा तो डॉक्टर साहब इसी वैसे आपने तो जिंदगी में बहुत से आजमाए होंगे, है ना? तो डॉक्टर साहब इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आपके आइज में है, अच्छा बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपको किसी ने कहा भी होगा कि नहीं कहा? काफी लोगों ने आपके आंखों में बड़ा असर है। काफी लोगों ने कहा डॉक्टर साहब। किसने कहा? मेल 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 के फीमेल? डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल पर्सनल हो सही सॉरी, सही है। चले हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सही तो जैसे कि आप बता रहे थे कि डिजीज के हवाले से एक तो ये होता है कि लोग वैसा ही कह देते हैं ना तारीफ करते हुए, और एक होता है सच। देखिए बहुत सी चीजें इत्तेफाक नहीं होते हैं, राइट, ठीक है। आप हम कुछ चीजों को इत्तेफाक समझते हैं मगर हर चीज इत्तेफाक नहीं होते। जी बिल्कुल। कभी आपने देखा होगा कि आप सोच रहे हैं किसी दोस्त को और वो दोस्त आगे, हाँ। कभी आप सोच रहे हैं दोस्त किसी शख्स को, कोई भी हो, कोई दोस्त, कोई भी शख्स हो सकता है, सोच रहे आप उनके फोन आगे। हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है, होता है ऐसा। और कभी यानी ये एक बार नहीं होता है, बार बार होता है, क्योंकि अभी जो है ना वो आ रहे हैं, वो खुद आप पर सोच रहे हैं और आप उन पे सोच रहे हैं ना, तो दोनों के एक कनेक्शन बन गए ना। ठीक, सोच भी एक कनेक्शन है, एक दूसरे से बनते हैं। अगर इंसान किसी के लिए नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिविटी उसके साथ हो जाता है और उनके साथ दोस्ती कभी नहीं बन सकता है। अगर पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिविटी बन जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये होता है। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि कभी हम किसी के पास गए, कोई शख्स गए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम यार डॉक्टर साहब, अभी आपका सोच रहे थे, बहुत 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 अच्छा लगा, आप आए अभी आप। हमने कहा यार ऐसा ही खुशामद किए, हाँ। लेकिन ये खुशामद हो सकता है ना हो सकता है खुशामद हो सकता है ना हो सचमुच में, क्योंकि हम जा रहे थे उनके पास, हम सोच रहे थे ये, तो उन्होंने राबिता हुआ और वाकई हमारे साथ उसकी कनेक्शन हो गए। सही। तो कुछ रवाबित, कुछ चीज़ें हम असल में कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिकली हम उस हमारी स्टडी नहीं है वो चीज़, हमारे यहाँ पर वो अवेयरनेस ही नहीं है। जो लोग इसको स्टडी करें, अपने सलाहियतों को जान ले, अपने एक्सीलेंसेस को जान ले, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे, अपने दिमाग को इस्तेमाल, माइंड को इस्तेमाल करे, अपने एनर्जी सेंटर्स को इस्तेमाल करे, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को इस्तेमाल करे, हीलिंग फोर्स को इस्तेमाल करे, ताकि सही ज़िंदगी, सक्सेसफुल ज़िंदगी, हेल्थ हैप्पीनेस, सक्सेस को इंसान हासिल करे सही तौर तरीके से। यही वजह है, अफसोस यहाँ पर होती है कि लोगों को ही नहीं है, इग्नोर करता है, अपनी सलाहियतों को इग्नोर। तो डॉक्टर साहब इसी सक्सेस और प्रोफेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ताकि हमारी जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो यंगर्स हैं, उनको ज़रा बताइएगा, ब्रीफ करिएगा। न्यू जनरेशन को आजकल मोबाइल चाहिए, ठीक है, सही है, कंप्यूटर चाहिए उनके लिए, कार चाहिए उनके लिए। उन्होंने अपने सलाहियतों को भूल जाना है, और वो भी किसी वालिदैन से चाहिए, ठीक है, उनका यानी। और वालिदैन ने, क्योंकि वालिदैन ने तरबियत ऐसा दी है कि इंडिपेंडेंट बच्चों को नहीं बनाते हैं, डराते रहते हैं, और हमेशा उनको डिपेंडेंट बनाता है अपने पे, और माहौल पे, टीचर पे, कुछ और चीज़ों पे डिपेंड करते हैं उनको। तो जब इंसान डिपेंडेंट है, आप बताएं, वो शख्स सहारा लेते हैं, तो वालिदैन को